अच्छा, अब इस झंडे को सुरक्षित रख दिया जाएगा सूद साहब, और भारत के झंडे के बिल्कुल पीछे बीएसएफ के हर सेक्टर का झंडा लेकर वो वीर अलग चल रहे हैं। क्या बिहाइंड द सीन्स, जब मीडिया वहां नहीं है, जब दर्शक वहां नहीं है, तो क्या भारत और पाकिस्तान, हमारे बीएसएफ और उनके रेंजर्स, क्या अपने मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं? नहीं, ये मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट हमेशा हर रोज नहीं होता है, पर कभी कभी बीच में इसको कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत पड़ती है। हमेशा रोज को तो नहीं होता। अगर कोऑर्डिनेट नहीं होगा तो एक सिंक्रोनाइज तरीके से फ्लैग नीचे नहीं उतर सकेगा, तो उसके लिए जरूरी है कोऑर्डिनेट का। स्पेशली जब ट्रुप्स का चेंज ओवर होता है उस समय में कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। कभी उनके ट्रुप्स चेंज हुए या कभी हमारे चेंज हुए, तो उस समय कोऑर्डिनेट करने की जरूरत होती है। अदरवाइज वो टाइम्ड इवेंट्स होती हैं, उस टाइमिंग के अनुसार इनको करते रहते हैं। और इस समारोह के संपन्न होने के साथ ही ये जो गेट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसे अब बंद किया जाएगा और उसकी प्रक्रिया अब सर अभी शुरू होगा जी। दोनों साइड का गेट बंद होने का प्रक्रिया शुरू होगा। और मैं आपके माध्यम से आपके चैनल को और सबों को भी ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब से ये ब्रॉडकास्ट होना टेलीकास्ट होना शुरू हुआ है, तो मेरे ख्याल में पूरे देश में 26 जनवरी का क्या महत्व है और ये सेरेमनी क्यों होती है, बीटिंग रिट्रीट क्यों होती है, उसके बारे में भी जानकारी पैदा होती है। अदरवाइज हम सड़कों पर आजकल कई नई पीढ़ियों से लोगों से पूछते हैं तो उन लोगों को महत्व पता नहीं होता, पर इसका ये बड़ा अच्छा आप लोगों ने किया हुआ है, उसको मेरे ख्याल में हमेशा रखना चाहिए। हालांकि अंधेरा होने के साथ पाकिस्तान की टेंशन भी शुरू हो जाती है। वो तो सोचते हैं कि यहाँ पर सामने देखिए बीटिंग रिट्रीट समारोह हो गया, लेकिन इनके पास इतने बेहतर उपकरण हैं, इतने बेहतर वीर हैं कि वो आकर बालाकोट बॉम्बिंग जैसी चीज कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज हो जाती है, पता नहीं चलता कितने दिनों तक वो अपने स्पेस को बंद करके रखते हैं। लेकिन अब देखिए प्रक्रिया है, आज की तारीख की हकीकत ये है। अभी गेट बंद हो रहा है और हमारा ये गेट बंद हो गया, पाकिस्तान साइड से भी गेट बंद हो गया। अब देखिए हमारे जवान का जो परेड है, जो ड्रिल है, अपना कदम जो वो उठाते हैं और दबा कर डालते हैं, इसका बहुत अच्छा ट्रेनिंग उनको दिया जाता है। और ये जो टीम है उसमें 3 टीम रखे गए हैं, 3 टीम रखा गया है ताकि एक ट्रेनिंग में रहेगा, एक कार्य करेगा और दूसरा दूसरे दिन टेकअप करेगा। ये 3 रहता है क्योंकि उनका जो पैर के ऊपर, नी के ऊपर काफी प्रेशर आता है, इसलिए वो 3 टीम रखा गया है। और जब चेंज ओवर होता है उस बटालियन के लिए स्पेशल हाइट लगा हुआ और मूछे लगा हुआ लड़के जो है उनको पोस्टिंग किया जाता है और स्पेशल कमांडो ट्रेंड लड़कों को वहां पर मूछों के रखरखाव के लिए भी तो अलग से अलाउंस होता है। बिल्कुल उसके लिए बहुत जरूरी है। और देखिए कितनी अच्छी परंपरा है, जब बीटिंग रिट्रीट की खत्म हुई सेरेमनी, तो जो गार्ड कमांडर है वो जाके एक एक जवान से हाथ मिला रहे हैं और उनसे कह रहे हैं वेल डन, गुड शो, गुड जॉब डन। कमांडर जो है वो जवानों को लीड करता है, यही तो है भारत का जो है वीर जो है। आप डिफेंस आर्मी का देखिए, बीएसएफ का कहीं भी देखिए, जो कमांडर है वो आगे रहता है। कि आप देख लीजिए कारगिल वार में जितने शहीद हुए उनमें से परसेंटेज ऑफ कमांडर्स जो हैं ज्यादा हैं, क्योंकि ये कमांडर्स जो हैं आगे रहते हैं, पीछे नहीं रहते, जो कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कमांडर को आप देखेंगे वो पीछे रहेंगे, इंडियन कमांडर्स जो है वो बीएसएफ हो या एसएसबी हो या डिफेंस आर्मी के हो, आगे रहेंगे। यही फर्क है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। समय के साथ चीजें बहुत बदल रही हैं और एक बदलाव ये भी है कि लोगों को अभी तक यूनिफॉर्म के जरिए ये नहीं समझ में आता था कि कौन किस फोर्स का है, लेकिन धीरे धीरे लोग भी समझ रहे हैं। और देखिए सामने आकर जब इस तरह के प्रदर्शन का हिस्सा बनते हैं लोग, बच्चे इसका हिस्सा बनते हैं, तब वो ज्यादा समझते हैं और वो उन जिम्मेदारियों को भी समझते हैं। और सब बीएसएफ जिस तरह की सीमाओं में तैनाती होती है वो सारे अपने आप में बहुत अलग से बॉर्डर्स हैं। मुझे हाल में और पर्सनल विजिट के तौर पर ही मुझे मौका लगा सरक्रीक बॉर्डर देखने का। वहां पर दलदली जमीन पर किस तरीके से भारत आगे आकर निर्माण कर रहा है और पाकिस्तान 45 किलोमीटर दूर तक निर्माण ही नहीं कर पाया है। ये भी तो भारत की ताकत दिखाता है। आप सर्किट में 0 पॉइंट तक गई होगी, जो रोड बनाया गया है। हम जब वहां पर थे ये रोड नहीं था, हम जलदल जमीन में अब नाव में जाते थे, लेकिन आजकल जो है इतना, अमिताभ बच्चन ने उस रोड में गए थे, याद है जी। अब अभी देखिए बीएसएफ में आप जम्मू बॉर्डर देख लीजिए, पंजाब बॉर्डर देख लीजिए, अमृतसर। लास्ट वीक
2 ड्रोन उन्होंने भेजे, पाकिस्तान ने स्टेल्थ ड्रोन भेजे थे, ड्रग्स के साथ और वेपन के साथ दोनों को मार के गिराया गया है। और बीएसएफ जो है कहीं पर भी आजकल जितने पाकिस्तान से ड्रोन आ रहा है, चाइनीज ड्रोन, सबको मार के गिराने में सफल हुआ है। और जितने टनल उन्होंने गाड़े हैं, सब टनल को उन्होंने निष्क्रिय। बीएसएफ की चौकसी की आवश्यकता होती है ताकि ड्रग्स की स्मगलिंग ना हो, ताकि हथियारों को ड्रॉप करने की कोशिश ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान न कर सके। और ये समूची जो सीमा है, इतनी लंबी सीमा है, आप देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये सारे बॉर्डर्स ऊपर जम्मू और कश्मीर के छोर तक लगते हैं। यहां तक कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी बीएसएफ की तैनाती कई जगहों पर रहती है। तो ये एक ऐसी फोर्स है जो आपकी फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते भी, हमारे पार्लेंस में बीएसएफ को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते भी। आपने कहा बहुत लंबी है, ऑलमोस्ट 3300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है वेस्ट में, और 4000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर ईस्ट में है जो बीएसएफ मैन करती है। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारी कई बटालियन हैं जो आर्मी ऑप्स कंट्रोल में, जैसी ड्यूटीज आर्मी करती है वैसी ही ड्यूटीज हमारी फोर्सेस भी करती हैं वहाँ पर। चाहे हमने ऊंटों की सवारी देखी हो राजपथ पर 26 जनवरी की सुबह, या फिर अभी ये देख रहे हो, ये इतनी विस्तृत भूमिकाएं। आज सुबह आप देखेंगे कैमल कंटिजेंट, कैमल का जो है कैमल कंटिजेंट जो बीएसएफ कहता है वो एक ही है, वर्ल्ड में एक ही है जी। तो और कहीं नहीं मिलेंगे ये।